वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। एमडी कैट फिजिक्स में हम अपना न्यूली एडेड वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसका लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। इस टॉपिक से आपको बहुत से एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और इसके नोट्स बनाने, और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ या जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपने अपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पहली ये कि आप एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अगर आप एक स्केलर को लेके एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, क्या इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं? बिल्कुल है। सबसे पहली एग्जाम्पल फोर्स, F इक्वल्स टू एम ए। यहां पर फोर्स जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें आप एक्सेलरेशन जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इसकी कोई और एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास मोमेंटम की, P इक्वल्स टू एम वी। इसकी और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो इसमें आप अगर एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अच्छा, अगर आप क्या करें, अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो आपके पास, अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ सकती है और दूसरा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। अच्छा, तो अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट में एक स्केलर भी आ सकती है और भाई वेक्टर भी आ सकती है। तो अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को आप कहेंगे कि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं आगे, सही है। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है आपके पास डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? When two vector quantities are multiplied and a scalar quantity is obtained। मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स ले लूं A और दूसरा ले लूं B, अगर आपके पास इससे एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपके पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि डायग्रामेटिकली ये मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, एक बी वेक्टर है, और इन ए और बी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप इस बी वेक्टर को अगर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें या इनको तोड़ें तो आप ये बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएगा बी साइन थीटा और ये आपके पास हो जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाए, वेक्टर्स में जाके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पहले देख के आए, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई कि भाई वो वाला कंपोनेंट जो कि इफेक्टिव होगा एक ही डायरेक्शन में या जो पैरेलल होगा ए के, वो कौन सा है, बी कॉस ऑफ थीटा। तो हम यहां पे लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाईजान? इसकी डायरेक्शन कोई भी नहीं होगी क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि आपके पास a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा,
अब इस चीज की ना हम कोई प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका मतलब क्या है और ये आप कहां कहां यूज कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी? ये जो दो चीजें अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें, अगर कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कहता हूं ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक दफा ये बता दूं ना भाई कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दफा ये कह दूं थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो अगर मैं ए बी कॉस ए का मैं कह दूं ये 1 है और बी भी मैं कह दूं ये 1 है, मैग्नीट्यूड्स इनके, तो ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ 0 1, तो ये 1 आएगा। अगर मैं इसको कर दूं बी ए कॉस थीटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मतलब कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं यहां लिखना चाहूं ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये थीटा एंगल कौन सा है ना, तो आप कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के केस में, बहुत स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट के केस में आप इनमें से कोई भी एंगल ले सकते हैं। आप ये ले लें या आप ये ले लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दूसरी जो यहां पर हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। एमसीक्यूज के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पढ़ेंगे हम, ये है आपके पास सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। सर ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैं बताता हूं। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है ए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए क्या होगा? तो सवाल है ना, देख लेते हैं जाके। अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर ए का अपने साथ कितना एंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। तो ए डॉट ए हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए कॉस ऑफ 0, कॉस थीटा कर लेते हैं बाद में कॉस 0। ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 0, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये कि आपके पास अगर डॉट प्रोडक्ट लेना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, तो उस वेक्टर का अगर आप स्क्वायर कर देना, आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा विद इटसेल्फ। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है। जो नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है ना, वो आपके पास है डॉट मल्टीप्लिकेशन इन यूनिट वेक्टर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यूनिट वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन। एक दफा मैं यूनिट वेक्टर्स रिवाइज कराता हूं, जिसने नहीं पढ़ा प्लीज वो वीडियो देख ले जाके, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें, लेकिन फिर भी मैं एक दफा रिवाइज कराता हूं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड 1 के बराबर रखते हैं, लेकिन वो आपके पास डायरेक्शन बताते हैं। मतलब आपके पास अगर एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वो होगा आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो वो होगा जे कैप, और जी एक्सिस की डायरेक्शन में तो वो होगा के कैप। एक और बात, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि इनका थीटा क्या होता है आपस में, 90 होता है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अगर हम इन यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, या के डॉट
k करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? तो मेरे भाई आपके पास वैल्यू वही आएगी जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड पता है आपके पास बड़ी आसानी होने वाली है आपको। आई डॉट आई क्या है जी? सेल्फ मल्टीप्लीकेशन की एग्जांपल है, तो ये क्या होगा? आई स्क्वायर कॉज ऑफ 0 इक्वल टू आई स्क्वायर। अब आई की वैल्यू क्या है? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह जे डॉट जे का आंसर भी 1 होगा और के डॉट के का आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। भाईजान आपके पास यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, ठीक है। सेल्फ मल्टीप्लीकेशन में थीटा इनका कितना होगा? 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर आएगा डॉट मल्टीप्लीकेशन में, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का आंसर क्या आने वाला है? आपके पास 1 आने वाला है। अगर आपके पास यही चीज ना मैं आपसे पूछ लूं ऐसे कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होगी? सर अच्छा क्वेश्चन है। जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी? के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अब मैंने आपको ये बात बता दी कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है भाईजान ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब थीटा यहां पे क्या है? 90 डिग्री। तो यहां भी थीटा क्या लगेगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90, के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90। भाई कॉज ऑफ 90 क्या होता है? 0 0 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा बात यहां जी क्लियर हो गई। अगर आप यूनिट वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई डॉट आई करेंगे या जे डॉट जे करेंगे या के डॉट के करेंगे, तो आंसर 1 आएगा। और जब भी किसी और यूनिट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आई होप आपको यह बात बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं इसी थीम के ऊपर, तो आपको बात थोड़ी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कहता है कि मल्टीप्लाई द वेक्टर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स दे दिए दो। रूल आपको पता है, वीडियो आपने पहले पॉज करनी है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर ना हो तो फिर आपने मेथड देखना है किस तरह सॉल्व करनी है। तो जब भी आपको इस तरह दो वेक्टर्स दे दिए हो और ये कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया हो कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आपने सिंपली क्या करना है? आपने सिंपली दोनों वेक्टर्स को ऊपर नीचे रखना है। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा आपके पास आ गया b इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। आपने क्या करना है? आपने टोटल ये करना है कि आपने इनके यूनिट वेक्टर्स को इग्नोर कर देना है। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर्स को इग्नोर कर देना है। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं जी? फिर आपने बस इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। अच्छा कैसे करेंगे? 8 इंटू 2 16, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, 3 इंटू 2 6। सही है। अब ये क्या हो गया जी? सोचे अब ये इसका क्या आंसर आएगा? अब इसका आंसर आएगा आपके पास 10 यूनिट्स। अब हम मुझसे पूछेंगे कि इनकी यूनिट वेक्टर्स को क्यों आपने इग्नोर कर दिया, तो उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है कि अगर आप जब भी सेम वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ना यूनिट वेक्टर्स में, तो आंसर क्या आएगा? 1। यहां भी क्या आना था? 1। यहां भी क्या आना था? मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपने जब भी इस तरह मल्टीप्लीकेशन करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है और यूनिट वेक्टर्स को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। मैं एक और सवाल कराता हूं, वो थोड़ा इससे एडवांस लेवल है, उससे आपको और समझ आ जाएगी कि भाई यूनिट वेक्टर्स में किस तरह हमने करना होता है डॉट प्रोडक्ट में। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर से आपको रूल पता है, वीडियो पॉज करें, खुद सोचें,
खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो अब आप अपना सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर दिस मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ठीक है, ये आपको एक वेक्टर की वैल्यू दे दी या कोई दूसरे वेक्टर की वैल्यू दे दी, लेकिन बीच में आपको उसने कह दिया कि भाई ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, या परपेंडिकुलर है। तो एक कंडीशन तो भाई उसने आपको दे दी कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। इसका मतलब है कि a डॉट बी क्या आना चाहिए, मैं आंसर सुनूं आपसे, 0 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं क्या करूं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप, तो वो क्या आएगा 0। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है सही है, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस m मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6 माइनस 12 प्लस m इक्वल्स टू 0, माइनस x प्लस m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 6, m इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपने जो मैंने चीज पहले यूनिट वेक्टर्स के बारे में सिखाई थी, आपने उस कॉन्सेप्ट को इस एमसीक्यू में इंटीग्रेट किस तरह से करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो लास्ट जो चीज मैंने डिस्कस करनी है ना आपसे, वो है आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहली फेमस तरीन एग्जाम्पल जो चैप्टर में पीछे पढ़ा के भी आया हूं, वो है जी आपके पास वर्क, W इक्वल्स टू F डॉट S। ठीक है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब ये क्यों डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज का मतलब आपको अब आके समझ आएगा सारी डॉट प्रोडक्ट की स्टोरी सुनने के बाद। अगर तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स को भी क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो क्या वो इफेक्टिव कंपोनेंट है फोर्स का, नहीं, फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो जो बच्चे मुझसे वर्क के चैप्टर में पूछ रहे थे ना कि भाई वर्क क्यों स्केलर है, क्यों स्केलर है, तो भाई उसका जवाब यहां पर मिलता है आपको। फिर जी एक और बहुत फेमस एग्जांपल, पावर। पावर क्या है जी, P इक्वल्स टू एफ डॉट वी। ठीक है, फिर एक और बड़ी फेमस एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में मैं आपको जाके पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। ठीक है, फिर है जी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता क्या है, E इक्वल्स टू ई डॉट ए, तो ये होता है आपके पास बी डॉट ए। तो ये चार बड़ी फेमस एग्जांपल्स है डॉट प्रोडक्ट की। ऑप्शंस में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि इन सब में से डॉट प्रोडक्ट कौन सा है या स्केलर कौन सा है, तो आपको ये एग्जांपल दिमाग में आनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम आपके पास होता है जी वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied and a vector quantity is obtained, then such multiplication is called as cross product. अच्छा, एक वेक्टर था A, एक वेक्टर था B, दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और अगर एक वेक्टर ही आ गया, एक क्वांटिटी ऐसी आ गई जो वेक्टर है, तो वो होगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वांटिटी थी ना A वेक्टर था और ये था बी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट, वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये क्या चीज है ए बी साइन थीटा, और ये कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैसे आया समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और आप इसको एमसीक्यूज में इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, अच्छा,
तो ये थीटा कौन सा होगा जी? स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल होगा। एक ये एंगल बन सकता है ना, एक ये वाला एंगल है, तो ए और बी की टेल्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो एंगल आप लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करूं आपस में, मेरे पास एक वेक्टर आए, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मेरे पास क्या होगा? ए और कंपोनेंट ऑफ सॉरी बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर को आप देखें, अब पीछे उसको करके आए हैं, फिर से मैं करा देता हूं। कंपोनेंट ये बी कॉस थीटा और ये क्या है? बी साइन थीटा। तो अब आपको यहां समझ आ गई है कि भाई ए क्रॉस बी में ये जो बी साइन थीटा ये कहां से है? ए बी साइन थीटा। अच्छा ये एन कैप क्या है? ये जो ए बी साइन थीटा वाला पार्ट है ये आपको क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो एन कैप है ये आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो एक दफा आपके एमडी कैट के टेस्ट में जब वेक्टर्स वाला चैप्टर था तो आपसे पूछ लिया गया था एन कैप के बारे में। तो दो बातें आपको एन कैप के बारे में याद रखनी है। पहली बात, ये क्या है जी? ये एक यूनिट वेक्टर है। तो पहली बात दिमाग में क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, दूसरी बात, दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब सर, मतलब कि अगर ये दो वेक्टर्स ए और बी क्या है जी? एक्स वाई प्लेन में है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन में है, तो यहां पर एन कैप किस प्लेन में होना चाहिए? एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या है? एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? जी एक्सिस। तो यहां पर क्या है जी? एन कैप। और एन कैप कौन से एक्सिस में है? जी एक्सिस। अगर इसको मैं कह दूं ये एक्स एक्सिस में है, ये कह दूं वाई में है, तो एन किस में होगा? एन किस में होगा? जी एक्सिस में होगा। अब आपको मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये एन कैप भी आपने बता दिया एक चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी आपने बता दिया कि हम ए बी साइन थीटा से कैलकुलेट करते हैं, ये डायरेक्शन एक्चुअल में आप कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो इसके लिए आपके पास क्या है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, या इसको हम कहते हैं स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल। कैसे सर? ऐसे कि आपके पास राइट हैंड होगा, सब लोगों के पास इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या करें? आप अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर के पैरेलल ले जाएं, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की ना इसमें पैरेलल ले जाएं। ठीक है जी, अब आप क्या करें? अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ लेके जाएं और क्लोज करें। अब आपका जो थंब है ना, आपका थंब आपकी तरफ होगा इस टाइम पे, आपको उंगली दिखा रहा होगा, आपको आपकी तरफ होगा मेरा मतलब। तो ये जो है ये डायरेक्शन है क्या? ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से। ठीक है, फिर करें। मैं कहूं ये बी क्रॉस ए है, अब करें बी क्रॉस ए। तो अब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल के या लैपटॉप की स्क्रीन के या टीवी की स्क्रीन की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये अंगूठा किसकी तरफ है? दूसरी तरफ है। इसका मतलब है बी क्रॉस ए है। तो इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है, जो जैसे हमने पहले पढ़ा था, वो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी जो है ये नॉन कम्यूटेटिव है। मतलब सर बहुत सिंपल सा मतलब है यार, बहुत ज्यादा सिंपल सा मतलब है। मतलब ये है कि आपके पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों सर? क्यों? अभी मैंने बताया। ऐसा करो बच्चों, अपनी सारी जो 4 फिंगर्स है ना वो ए की तरफ ले जाओ। ले गए। अब मैं बताता हूं बी वेक्टर है इस तरफ बी, अब इसकी तरफ ले जाओ। ले गए।
ले गए, अब अंगूठा किस तरफ पॉइंट करे, अपनी तरफ पॉइंट करे ना, मतलब जिधर आप बैठे हो, तो ये परपेंडिकुलर है यहां पे। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं ना प्रॉपर तरीके से, तो ये ऐसे है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये जो इसकी डायरेक्शन है ना वो इस तरह है। अब बात समझ आई है, अब बात समझ आई होगी। अब आप करो बी क्रॉस ए, पहले बी की तरफ करो फिर ए की तरफ लेके आओ। अब किधर है, अब लैपटॉप में या मोबाइल की या टीवी की स्क्रीन की तरफ है, यही बात है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी टू बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कॉम्यूटेटिव है, कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी हमने सेल्फ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, इसकी भी दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे जी, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये है आपके पास सादा सा वेक्टर ए, जिसको हम पूरे लेक्चर में इस्तेमाल करते हैं, आप क्या करो जी, ए क्रॉस ए करके दिखाओ मुझे। ए क्रॉस ए कैसे होगा, थीटा क्या होगा, यहां पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, पहले बताया था, समझ भी आ गई थी। तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा जी ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है जी, वर्क एनर्जी पावर में सारी ट्रिग्नोमेट्री करा के आए हो। साइन 0 क्या होता है जी, 0। ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0, मतलब कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? जी सर जी, क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर से वही बात, फिर से कौन सी वाली बात जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बेस आप लोगों की शायद बन गई होगी, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी वही करके बताओ, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के। वीडियो पॉज करो, दिमाग में खुद करो। ठीक है, पहले खुद करो। मेजॉरिटी लोगों का सही आंसर आया होगा, 0 0 0। क्यों 0, आई स्क्वायर साइन 0 इक्वल टू 0, जे स्क्वायर साइन 0 इक्वल टू 0, के स्क्वायर साइन 0 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ऐसा करो ना, अब ऐसा करो, उल्टा करो इसको, आई क्रॉस जे करो, ठीक है, जे क्रॉस के करो, और के क्रॉस आई करो, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। दिमाग में करो ये चीज, पॉज करो वीडियो, दिमाग में करो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की अब नहीं हुई होगी सही। ठीक है, कैसे नहीं हुई होगी भाई, आई जे क्रॉस किया था, करो, आई का मैग्नीट्यूड जी, जे का मैग्नीट्यूड जी, साइन क्या है जी, 90 है, लेकिन साथ क्या है, एन कैप। ठीक है जी, जे है, के है, साइन 90 है जी, साथ क्या है, एन कैप। के क्रॉस आई है, के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 है जी, साथ क्या है, एन कैप। अब मैंने आपको यह कहा था कि ये जो एन कैप होता है ये हमेशा दो वेक्टर्स जिस प्लेन में होते हैं ना उसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब आई जे अगर जिस प्लेन में है, तो आपको समझ आ रही है, अच्छा ये एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सोचो, जी एक्सेस होगा। जी एक्सेस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के। तो ये हो जाएगा के कैप मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू के कैप, इक्वल्स टू के कैप। 1 1 1 कैसे आया, आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या है 1, साइन 90 क्या है 1। अब आ जाओ जी जे के, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं जी, वाई और जी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहां पर कौन सा होगा, आई कैप इक्वल्स टू आई कैप, और के आई में क्या आ जाएगा, जे कैप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब एक और चीज भी कर लेते हैं। अब इन सब को ना क्या कर लेते हैं, एंटी कॉम्यूटेटिव जैसे हमने किया था ना, उल्टा करके देख लेते हैं कि अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो क्या होगा। मैं सॉरी, ये गलत हो गया। अगर मैं यहां पर जे क्रॉस आई करूं तो क्या होगा, जे क्रॉस आई करूं तो क्या होगा, के क्रॉस जे करूं तो क्या होगा, या आई क्रॉस के करूं तो क्या होगा। जैसे मैंने बताया था हमेशा क्या होगी, माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये भी माइनस के कैप आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा और माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, बहुत सिंपल सी, क्या बताता हूं, ट्रिक बताता हूं ये सारा कुछ याद रखने की। तो ट्रिक क्या है, आप क्या करो जी, यहां लिखो आई कैप, यहां लिखो जे कैप और यहां लिखो के कैप। अच्छा, अब यहां से हमने कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, इस तरह। अगर आप आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, के। आया था के, आई और जे को मल्टीप्लाई करने से आया था। अगर आप के और आई को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप के और आई को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जे। ठीक है, आया था, हाँ सर आया था। तो जब भी आप क्लॉकवाइज जा रहे होगे ना, इसमें क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ऑफ द नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। के आई जे देगा, जे के आई देगा, आई जे के देगा। ठीक है, लेकिन लेकिन आप क्या करो ना, आप इसको दूसरी तरह भी देखो। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो, यानी कि जे क्रॉस आई करा दो, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस के। यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलो ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो वही नेगेटिव वैल्यू लगा के नेक्स्ट वेक्टर होगा। जे क्रॉस आई कर दिया तो के आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। के क्रॉस आई कर दिया तो के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई आ जाएगा। इस तरह आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो ये वो ट्रिक है, ये वो तरीका है जिसको हम क्लॉक मेथड कहते हैं, जिसके थ्रू आप यूनिट वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहां पर खत्म करते हैं, लेकिन वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्क एनर्जी पार की एमसीक्यू सीरीज और वेक्टर्स की एमसीक्यू सीरीज नेक्स्ट जो दो वीडियोस आने वाली हैं वो ये आने वाली है, और साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एमडीकैट की चल रही है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट ये टॉपिक नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद कॉपी में लिख के इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना और इसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी था और हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है हर एक एक चीज को। स्केलर वेक्टर से स्टार्ट करके मैं आपको यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक, क्रॉस प्रोडक्ट तक लेके गया हूं। तो इससे ज्यादा आपको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको सिर्फ में एमसीक्यूज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह इंटीग्रेट होते हैं ये बताने की जरूरत है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।